डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल एनालिसिस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पार्ट 2 पार्ट 1 इसका बन चुका है, जिसमें हमने फिजिकल एनालिसिस डिस्कस किया था, फॉर्मेशन, कंपोजिशन और जो कलेक्शन है वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो वो देख लें वहाँ पर जाकर चैनल में। ठीक है दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। दोस्तों, केमिकल एनालिसिस ऑफ सीएसएफ में जो टेस्ट हम करते हैं वो है प्रोटीन एस्टिमेशन, ग्लूकोज एस्टिमेशन, ग्लोबुलिन एस्टिमेशन, एलडीएच एस्टिमेशन, एसजीओटी एस्टिमेशन और सीपीके एस्टिमेशन। ठीक है दोस्तों, सो सबसे पहले प्रोटीन एस्टिमेशन को देखेंगे। दोस्तों, प्रोटीन जब भी सीएसएफ में इंक्रीज होता है तो कोई मेडिकल कंडीशन होती है, डिक्रीज का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो हमेशा ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, जब भी इंक्रीज आएगा प्रोटीन में तो कोई इब्नॉर्मेलिटी होगी सीएसएफ में। ठीक है दोस्तों, सो हमेशा जब भी हम प्रोटीन एस्टिमेट करते हैं सीएसएफ में तो ये हम क्वान्टिटेटिवली करते हैं ताकि इसकी क्वांटिटी का पता चलाया जा सके। मुख्तलिफ मेथड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो मेथड जो हैं वो क्वांटिटेटिव भी हैं और टर्बिडोमेट्रिक मेथड भी हैं, लेकिन सबसे आसान टर्बिडोमेट्रिक मेथड होते हैं जो कि प्रोटीनोमीटर से किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रोटीनोमीटर में स्टैंडर्ड ट्यूब्स आती हैं, ठीक है, जिसके साथ टर्बिडिटी जो है वो कंपेयर की जाती है और हमें पता चलता है कि सीएसएफ में प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो कुछ इजी टेस्ट हैं प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए सीएसएफ में। एक टेस्ट जो है उसका नाम है मेस्ट्रीजेट्स डायफिनोमेट्रिक प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि 2 ml सीएसएफ लेते हैं एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में और 0.3 ml 30% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसमें हम डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, 0.3 ml हम डालेंगे। ठीक है, इसे अच्छी तरह से शेक करते हैं और इसे हम 100 सेंटीग्रेड पर वाटर बाथ में रख देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसे उठाते हैं वाटर बाथ से और 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं और 20 मिनट बाद हम टर्बिडिटी को चेक करते हैं और उसे कंपेयर करते हैं फिर हम स्टैंडर्ड ट्यूब के साथ। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो टेस्ट है वो है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। इसका प्रोसीजर क्या है दोस्तों कि 3 ml 3% सल्फोसैलिसिलिक एसिड हम लेते हैं एक ट्यूब में। ठीक है, उसमें हम 1 ml सुपरनेट एंड क्लियर सीएसएफ डाल देते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद और फिर क्लाउडनेस को हम कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड ट्यूब। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बाकी टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें बायोरेट मेथड, डाई बाइंडिंग मेथड और डीनिस एंड एयर्स मेथड जो है ये किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो टेस्ट हैं तो मोस्टली ये क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं और ये बड़े बड़े मशीनों पर किए जाते हैं। ठीक है, तो हर किट इसकी जो होती है वो चेंज होती है, तो किट में प्रोसीजर मौजूद होता है और उसी के मुताबिक जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, काजेस क्या हैं इंक्रीज प्रोटीन की सीएसएफ में। ठीक है, जब भी प्रोटीन में जब सीएसएफ में प्रोटीन इंक्रीज होगा तो कोई बीमारी होगी, कोई मेडिकल कंडीशन होगी। डिक्रीज का कोई भी मसला नहीं है, इंक्रीज जो है ये इशू होता है प्रोटीन का सीएसएफ में। तो इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? वायरल मेनिंजाइटिस, न्यूरोसिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और जब भी सिफिलिस एक पेशेंट को होती है तो कुछ टाइम बाद अगर इलाज न किया जाए तो उसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर देता है, ये जिसे न्यूरोसिफिलिस कहा जाता है। सबड्यूरल हिमाटोमा जो है टाइप ऑफ ब्लीडिंग है। ठीक है, और इसमें मोस्टली जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है, हिमाटोमा बना देता है, लेकिन मोस्टली जब भी ब्रेन को इंजरी होती है, ट्रामा होता है, तो ये सबड्यूरल हिमाटोमा की वजह से भी प्रोटीन हाई होगा सीएसएफ में। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जो है ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस क्या है? प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट होता है इसमें। ठीक है, ड्यूरल वीनस साइनसिस में। ब्रेन ट्यूमर की वजह से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दोस्तों इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है, प्रोटेक्टिव एक शीट होती है ब्रेन की, माइलिन जिसे कहा जाता है, जो कि नर्व फाइबर्स को कवर करती है। तो इसकी डैमेज की वजह से जो ब्रेन है और जो बॉडी है उसके बीच कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में, स्पाइनल कार्ड ट्यूमर,
सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है। सेरेब्रल हेमरेज का आप लोगों को पता है दोस्तों कि सेरेब्रल हेमरेज में इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग होती है, वेंट्रिकल्स के अंदर और ब्रेन टिश्यू के अंदर ब्लड जो है वो जमा हो जाता है। इंट्राक्रेनियल ट्यूमर जिसे ब्रेन ट्यूमर भी कहा जाता है। और गिलन-बेयर सिंड्रोम, गिलन-बेयर सिंड्रोम जो है दोस्तों ये एक रेयर डिसऑर्डर है, बहुत कम पेशेंट्स में ये होता है, ठीक है। और इसमें जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो नर्व्स को अटैक करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की एस्टिमेशन जो है ये हम नॉर्मल उसी किट से करते हैं जिस किट से हम ब्लड की ग्लूकोज एस्टिमेशन करते हैं। तो किसी भी ब्लड ग्लूकोज किट से आप CSF का जो टेस्ट है उसमें ग्लूकोज चेक कर सकते हो। एक बात का आपने ख्याल रखना है दोस्तों कि CSF में ग्लूकोज बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। 50 to 80 मिलीग्राम पर DL होता है। तो जितना जल्दी हो सकता है इसका टेस्ट रन करना होता है, क्योंकि ग्लूकोज बहुत जल्दी CSF में ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सकता है टेस्ट को रन किया जाए। अगर आप CSF में ग्लूकोज को स्टोर रखना चाहते हैं तो फ्लोराइड ऑक्सलेट की ट्यूब इस्तेमाल करें। तो अगर कुछ टाइम बाद भी आप रन करेंगे टेस्ट को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी मेथड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है वो आप CSF के लिए भी वो किट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन में हम 10 माइक्रोलीटर का ब्लड लेते हैं, लेकिन CSF एस्टिमेशन में जब हम सीरम लेंगे तो 20 माइक्रोन का लेंगे, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो इसमें 50 to 80 मिलीग्राम पर DL ही होता है, कम होता है, तो इसलिए सीरम ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। काजेस क्या है डिक्रीज शुगर की? CSF में जब भी शुगर डिक्रीज होगा तो कोई मेडिकल कंडीशन होगी। तो क्या वजह हो सकती है? सिस्टेमिक हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होगा क्रिटिकली, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस में, फंगल मेनिंजाइटिस, मेनिंजियल कार्सिनोमाटोसिस, ठीक है। मेनिंजियल कार्सिनोमाटोसिस जो है फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इसमें मोस्टली कैंसर में ये सीरियस प्रॉब्लम होती है, जिसमें जो कैंसर सेल होता है वो स्प्रेड कर जाते हैं, वो फैल जाते हैं मेनिंजीज में, ठीक है। तो इसे मेनिंजियल कार्सिनोमाटोसिस कहा जाता है। ल्यूकीमिया इन्फिल्ट्रेशन में जब वाइट ब्लड सेल का कैंसर फैल जाता है बॉडी में। सार्कोडोसिस इन्वॉल्विंग CNS, ठीक है दोस्तों। सार्कोडोसिस जो है दोस्तों ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है और मोस्टली ये इफेक्ट करता है मल्टीपल ऑर्गन्स को बॉडी में, लेकिन ज़्यादातर ये लंग्स और लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो इसमें भी शुगर लेवल डिक्रीज होता है CSF में, ठीक है। सबएरेक्नाइड हेमरेज में दोस्तों, सबएरेक्नाइड हेमरेज जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग टाइप है एक स्ट्रोक का, ठीक है। और मोस्टली काज होता है ब्लीडिंग की वजह से, और ये ब्लीडिंग ज़्यादातर ब्रेन में होती है। मम्स मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस, ठीक है दोस्तों। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है और ये अक्सर जो इन्फ्लामेशन है ब्रेन की काज करता है, जिसे इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, ठीक है। तो मम्स में भी जो मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस होगा उसमें भी शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो एस्टिमेशन ऑफ ग्लोबुलिन्स है ये हम कर सकते हैं CSF में, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए पेंडिस टेस्ट होता है ग्लोबुलिन के लिए। 2 ml रिएजेंट हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम 2 to 3 ड्रॉप्स CSF डाल देते हैं, और जैसे ही हम डालते हैं ड्रॉप CSF का तो हम चेक करते हैं कि टर्बिडिटी तो नहीं आई है, ओपेलेसेंस तो डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। जो दुधियापन है, जो धुंधलापन है उसे हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अगर थोड़ा सा भी टर्बिडिटी आएगी तो इससे पता चलेगा कि ग्लोबुलिन्स जो हैं वो CSF में प्रेजेंट है, ठीक है। तो या तो इसमें स्लाइटली टर्बिडिटी होगी या बहुत डार्क या बहुत गाढ़ा प्रेसिपिटेट इसमें बनेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि CSF में ग्लोबुलिन जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएजेंट है पेंडिस का, और यहाँ पर CSF डालने के बाद जो टर्बिडिटी है वो प्रोड्यूस हुई, और ये बहुत ज़्यादा है, ये प्रेसिपिटेट आप इसे कह सकते हैं। जो टर्बिडिटी है वो बहुत ज़्यादा सेवेयर है, तो इसका मतलब कि ग्लोबुलिन्स की रेशो बहुत ज़्यादा हाई है CSF में। तो जब भी पेंडिस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा CSF में, तो इसकी क्या काजेस हो सकती हैं? यूरीमिया, जब भी यूरिया का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई होगा। मिक्सिडीमिया एक एडवांस स्टेज है हाइपोथायराइडिज्म की, ठीक है। सेरेब्रल हेमरेज की वजह से, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की वजह से, सिफिलिस, गिलन-बेयर सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज़ में एक स्टेरॉइड होता है दोस्तों कार्टिसोल, वो ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर में, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में, ब्रेन एप्सिस में,
स्पाइनल कार्ड ट्यूमर में, ठीक है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ठीक है दोस्तों। तो इन कंडीशंस में ग्लोबुलिन जो है वो सीएसएफ में प्रेजेंट होगा हाई अमाउंट में। अगर एलडीएच की अमाउंट हाई आ रही है, सीएसएफ में इंक्रीज आ रही है, तो उसकी क्या काजेज हो सकती हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, सबएरेक्नाइड हेमरेज और मेलिग्नेंसी ऑफ ब्रेन में, ठीक है। इसके अलावा एसजीओटी का टेस्ट या एसटी का टेस्ट भी हम करते हैं सीएसएफ में, जो किट ब्लड के लिए यूज़ होती है वही सीएसएफ के लिए भी यूज़ होती है। तो ये ज़्यादातर इंक्रीज़ होगा एसजीओटी किन वजह से? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, सबएरेक्नाइड हेमरेज और मेलिग्नेंसी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट हम करते हैं वो है सीपीके, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, सीएसएफ सीपीके भी इसे कहा जाता है। जो किट ब्लड के लिए यूज़ होती है वही सीएसएफ के लिए यूज़ होती है। तो अगर सीपीके इंक्रीज़ होगा तो इसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं? ब्रेन इन्फेक्शन, जब ब्रेन काम छोड़ देता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर्स और पोलीन्यूरोपैथीज में, ठीक है, एंड डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ में। डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ भी माइलिन शीट का डैमेज है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है और बॉडी है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है। तो इन कंडीशंस में जो है वो मोस्टली सीपीके जो होगा वो इंक्रीज़ आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था केमिकल एनालिसिस ऑफ सीएसएफ दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ सीएसएफ। तो साथ रहिएगा दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।